वेलकम बैक टू रीबाउंस अगेन। संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास, बस ये 3 चीजें ही बच्चों को चाहिए उनका बेस्ट रूटीन बनाने के लिए, और ये आएगा घर के माहौल और हमारे खुद के बिहेवियर से। नॉर्मल डेज में बेटे का दिन शुरू होता है सुबह के 6 बजे। अगर एग्जाम वगैरह है तो वही दिन 5:30 शुरू हो जाता है। 5:30 to 6 वो पढ़ाई करते हैं और मैं उनकी हेल्प करती हूँ रिवीजन वगैरह करवाने में। 6 to 7 में रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना, और मैं टिफिन वगैरह पैक करके उसी समय वॉक के लिए रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम हम बस स्टॉप पे चिट चैट कर लेते हैं। जैसे वो स्कूल के लिए निकले मैं अपने वॉक पे निकल जाती हूँ। अराउंड 3:15 को वो स्कूल से वापस घर आते हैं। बचपन से ही मैंने उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बोल सकते हैं काम सिखाया है। जैसे ही वो स्कूल से आते हैं, शूज उतार के जगह पे रखना, यूनिफॉर्म चेंज करना, बैग डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखना, टिफिन बैग से बाहर निकालना, ये सारा काम उन्हीं का है। कभी कभी मैं टिफिन चेक भी कर लेती हूँ कि कुछ खाना छोड़ के तो नहीं आया, टिफिन बॉक्स गंदा तो नहीं हो गया है, एसेट्रा। ये जब आप बचपन से सिखाते हैं तो ये उनका डेली रूटीन बन जाता है। ऑल ऑफ सडन आप बोलेंगे कि बेटा ये बैग जगह पे रखो, उनको बोझ लगेगा। अगर वो बचपन से वही करते आ रहे हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। कपड़े चेंज करने के बाद अराउंड 3:30 को उनका इंटरटेनमेंट प्लस लंच टाइम होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि उनको अलग से रिमोट लेने जाना पड़ा हो। थाली खुद ही लाना, खुद खाना सर्व करना। जब खुद खाना सर्व करते हैं तो वो उतनी ही क्वांटिटी निकालते हैं जितना कि उनको खाना है, इसलिए उनकी थाली में कभी भी खाना नहीं छूटता है। और ये सारी हैबिट, अनुशासन धीरे धीरे आता है। अभी उनको एक चीज और सिखानी है कि खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है। बचपन में मैंने ही आदत डाली थी टाइम बचाने के लिए कि खाना खाते खाते टीवी देख लें। इसी समय पे मैं उनसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ कि स्कूल में आज क्या पढ़ाई हुआ, कुछ होमवर्क मिला है क्या, दोस्तों से क्या बात हुई, कुछ प्रोजेक्ट है, अगर कोई एक्टिविटी है और उसका सामान लाना है तो मैं इसी टाइम पे नोट डाउन कर लेती हूँ। इवन कुछ होमवर्क है वो सब भी मैं एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि जब स्टडी टाइम हो तो अगेन स्ट्रगल ना करना पड़े और हम भूल ना जाएं। 2 बार रिकॉल होता है तो जनरली चांसेस कम होते हैं कि हम कुछ भूल जाएं। उनके लंच करते करते ही मैं सामने की शॉप से कुछ रिक्वायर्ड सामान है वो ले आती हूँ एक्टिविटी वगैरह का। इस समय जब उनका लंच होता है और वो अपना बेसिक होमवर्क करने चले जाते हैं तो मेरा कुकिंग टाइम हो जाता है। शाम का मेरा क्लासेस होती हैं और खाना मेरे घर में एकदम फिक्स टाइम है कि 8 बजे डिनर करना है, तो मुझे खाना मेरी क्लास शुरू होने के पहले ही बनाना पड़ता है। बच्चे अपने से बड़ों को जो करता देखते हैं वही करते हैं। आप उनको कितना भी सिखा लीजिए, कितना भी बता दीजिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो वही करेंगे जो वो देखेंगे। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक अपना पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या किसी भी गैजेट से दूर रहूं, ताकि वो भी उनसे दूरी बना के रखें। किचन में खाना बनाने के बाद मुझे अपने शाम के ट्यूशन की तैयारी भी करनी होती है। टीचिंग के लिए मेरे पास कोई अलग सा स्पेस अभी तो नहीं है, तो मुझे इसी डाइनिंग टेबल को कन्वर्ट करना होता है ट्यूशन प्लेस में। डाइनिंग टेबल पे खाना वगैरह खाए हैं तो डेफिनेटली वो गंदी हो गई है, उसको क्लीन करना, उस पे बेडशीट बिछाना, जो क्लास शुरू होने वाली है उसकी बुक्स वगैरह रेडी करके रखना, व्हाइट बोर्ड क्लीन करना, ये छोटे मोटे काम मेरे इस रूटीन में इंक्लूडेड हैं। जब तक मैं ये और किचन का काम निपटाती हूँ, ये अपना पढ़ाई का थोड़ा बहुत होमवर्क जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है वो ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि कोई राइटिंग वर्क है, कोई रिपीटेटिव वर्क है। क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो थके हुए होते हैं तो इस समय कोई ब्रेन वाला काम करना या लर्निंग का काम जनरली नहीं हो पाता है।
कोई ड्राइंग का काम है, कोई पेंडिंग काम है, नोटबुक कंप्लीट करना है, ये सारा काम वो इस समय पे फिनिश कर लेते हैं। इस समय मैं उनको टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि पैरेलली मेरा किचन का काम चल रहा होता है। इसके बाद 4:30 to 6:30 उनकी क्लासेस होती हैं। मैं इसी समय पे उनके लिए कुछ स्नैक्स बना के भी पैक कर देती हूँ। वीक में 3 डेज उनकी फुटबॉल क्लास होती है और 2 डेज म्यूजिक क्लास। मतलब मंडे टू फ्राइडे ही इज टोटली ऑक्यूपाइड 4:30 to 6:30। यहाँ पे उनका और मेरा रूटीन मैच होता है। मतलब आप बोल सकते हैं क्लासेस भी इसी तरह से मैंने ज्वाइन करवाई हैं कि जब तक वो क्लास में रहते हैं मेरा यहाँ ट्यूशन फिनिश हो जाता है। वो क्लास के लिए खुद ही रेडी होते हैं। मतलब अभी तक मैंने उनको इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है कि खाना बनाना छोड़ के बाकी का वो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। स्टडी में मैं थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ, एल्स शूज पहनना, वाटर बॉटल फिल करना, टिफिन पैक करना, लगभग वो सब कुछ कर लेते हैं। आई टेल यू कि उनकी अभी एज 10 ईयर है। उनका इस तरह से रूटीन बना हुआ है कि ना नहीं ये कहीं इंक्लूडेड ही नहीं है। क्लासेस भी मैंने उनकी मर्जी से लगाई है, म्यूजिक भी उनका फेवरेट है। मतलब कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं करना पड़ा बच्चे को कि चलो तुम ये करो, यहाँ जाओ। वॉट एवर ही डज इट हैप्पीली। 6:30 क्लास से आने के बाद वो खुद ही हाथ पैर धो के फ्रेश हो जाते हैं, अपना स्नैक्स वगैरह फिनिश कर लेते हैं। 7 to 8 PM हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये डाइनिंग टेबल भी कन्वर्ट हो जाती है स्टडी टेबल में। यहाँ पे जब वो पढ़ाई करते हैं तो मैं अपना फ़ोन लेके कभी नहीं बैठती, हमेशा बुक लेके बैठती हूँ। अगर आपको बुक नहीं पढ़ना है तो कुछ ऐसा कीजिए विच इज़ प्रोडक्टिव। जब वो लर्निंग करते हैं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अगर कुछ उनको नहीं आ रहा है मैथ्स वगैरह में तो मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। मतलब आई मेक श्योर कि 7 to 8 टोटली मैं उनके साथ इन्वॉल्व रहूँ। ये मदर और सन टाइम होता है। हम कुछ पर्सनल भी शेयर कर लेते हैं। वॉट एवर डाउट ही हैज़ आई क्लियर एवरीथिंग। उन्होंने जो लर्निंग की है, अगर कहीं वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहे हैं उसको करेक्ट करना, स्पेलिंग करेक्ट करना, चैप्टर रीडिंग में हेल्प करना, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टडीज, ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। मैं 2 बातों का हमेशा ध्यान रखती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको भी ये फॉलो करना चाहिए। पहला ये कि कभी भी बच्चे को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए कि उसको इतने मार्क्स आते हैं, वो 4 घंटे पढ़ता है। दूसरा, आप अपने बारे में आगे से उनको मत बताइए कि मैं इतनी होशियार थी, मुझे इतने मार्क्स आते थे, मैं इतना नंबर लाती थी, एसेट्रा। उनको सामने से पूछने दीजिए कि मम्मा आप कैसे पढ़ते थे। इसके बाद वो बैग वगैरह पैक करके डिनर के लिए आ जाते हैं। जैसा कि मैंने मिडल ऑफ द वीडियो में कहा था कि हमारे यहाँ का डिनर टाइम फिक्स है 8 PM। जब मैं खाना लगाने जाती हूँ बस मैंने एक शब्द बोला कि खाना लग गया है, बेटा और पति दोनों ही डाइनिंग टेबल पे इमीडिएट आते हैं। मुझे बार बार नहीं चिल्लाना पड़ता कि चलो खाना खाओ। अगेन ये हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आया है कि एक ही चीज़ को जो मैंडेटरी है उसके लिए बार बार क्यों बोलना है। यही हमारा फैमिली टाइम, इंटरटेनमेंट टाइम, आप जो कह लीजिए, सब कुछ यही है। हाँ, खाने का टाइम एग्जैक्टली ½ एन आवर है। ½ एन आवर के अंदर सबका डिनर फिनिश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थाली लेके बैठे हैं। ये भी एक कस्टम और ट्रेडिशन है कि हमें एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस मेरी सासू माँ ने शुरू से ही मुझे सिखाई है। 9 to 9:45 अराउंड ये टेक केयर का टाइम होता है। अगर किसी दिन वो फुटबॉल में भीग गए या फिर सर्दी हो गई तो स्टीमिंग, अदरवाइज हल्दी वाला दूध तो वो डेली ही पीते हैं। अगेन बिना ना नुकुर किए 9:15 9:20 को अराउंड ब्रश वगैरह करने के बाद हम आते हैं अपने सबसे फेवरेबल प्लेस, अपने बेड पे। यहाँ पे मैं उनको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 15 या 20 मिनट। कुछ उनको एक्स्ट्रा पढ़ा देती हूँ। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उनको जैसा मोल्ड करेंगे वो उसी शेप में ढल जाएंगे।
स्टार्टिंग से ही मैंने उनको सिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। तो इस समय या तो वो पजल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खुद से ही आके मुझसे पूछ लेते हैं। इंडिया की डिफरेंट स्टेट की कैपिटल, अलग अलग नदियाँ, ना जाने क्या क्या, और ये सब उनको काम ही आने वाला है। सोने से पहले प्रेयर करना शायद जब वो 1.5 साल के थे तब से उन्होंने शुरू किया है। बच्चों की परवरिश हर माँ अच्छे से ही करना चाहती है, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है हमें खुद ही रियलाइज नहीं हो पाता। आप अपने बड़ों से सीखिए, दूसरों से सीखिए, बट कुछ ऐसा कीजिए कि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े।